धृतराष्ट्र को युद्ध नहीं हो, परिवार में एकता और सामंजस्य बना हुआ रहे, इसके लिए बहुत उपदेश दिए। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि राजन, पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में वह कार्य करे जिससे रात में सुख से रहें, और 8 महीने वह कार्य करें जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सकें। पहली अवस्था में वह काम करें जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सकें, और जीवन भर वह कार्य करें जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सकें। सज्जन पुरुष पच जाने पर ही अन्न की निष्कलंक जवानी बीत जाने पर ही, स्त्री की संग्राम जीत जाने पर ही, सूर्य की तत्वज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ही तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को बस में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। सूर, विद्वान, सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ण रूपी पुण्य का संचय करते हैं। हे राजन, बुद्धि से विचार करके किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम हैं, और भार ढोने का काम महाअधम है। हे राजन, आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? हे भरत श्रेष्ठ, आप भरत के वंशधर हैं। भरत बहुत ही पुण्यात्मा राजा थे। आप उनके वंशधर होकर के पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं, और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। उनके साथ कुछ अधर्म करने की कोशिश नहीं कीजिए। इसलिए हे धृतराष्ट्र, पांडव के पिता युधिष्ठिर के पिता पांडव और आप दोनों सगे भाई हैं। उनका जो राज्य में हिस्सा बनता है पांडव के पुत्रों को, वह आप बेहिचक जल्दी से दे दीजिए, ताकि असंतोष नहीं बढ़े और कुछ अनर्थ नहीं हो जाए। यदि आप नहीं देंगे, पुत्र मोहवश अगर आप बेईमानी करना चाहते हैं, अगर आप बेईमानी करके उनका धन हड़प लीजिएगा, तो पांडव निश्चित रूप से युद्ध करेंगे, और आप ही तीनों लोकों में उनसे युद्ध करके जीतने वाले कोई नहीं हैं। आपका कहीं कोई सहारा नहीं मिलेगा। आप जिन लोगों को देख रहे हैं आपके दरबार में एक से एक महारथी हैं, लेकिन पांडव के सामने कोई नहीं जीत सकते हैं। तो बाहुबल, अस्त्रबल में भी वो आप लोगों से बहुत बीस हैं,
और सबसे बड़ी बात है कि धर्म उनके साथ है, और जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जहाँ धर्म है वहीं रहेंगे, और जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ जीत निश्चित रूप से है। इसलिए हे धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्र का भी ही रक्षा समझ करके पांडव का जो हिस्सा बनता है वो आप सहर्ष उनको बुला कर दे दें। इसमें आपके पुत्र का भी रक्षा होगा, आपके वंश की भी भलाई होगा, नहीं तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, विदुर जी का ये धर्मपूर्ण कहानी सुनने के लिए। अब जो कि बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक कहानी है, इससे ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो इस सब कहानी को सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।